हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लास एग्जाम नवदीप कौर। और आज था DSSB का एग्ज़ाम जो कि PGT के लिए होता है और उसमें 2 सेक्शंस आए थे और ये कंप्यूटराइज एग्ज़ाम था। सो आज मेरे जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम दे के आए, उन्होंने रिव्यू प्रोवाइड कराया कि किस तरीके का उनका पेपर गया। बिकॉज आपको पता ज़्यादातर आप में से स्टूडेंट जो हैं वो UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं और साथ में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बट दे गिवन द DSSB एग्ज़ाम एज वेल। सो उसके अंदर हमारा जो कॉमर्स का पोर्शन है वो बच्चे बता रहे हैं कि क्योंकि हमने इस लेवल का पढ़ा हुआ था कि पोस्ट ग्रेजुएशन का UGC नेट का अपनी क्लासेस में और नोट्स की वजह से, तो उनका ये पोर्शन तो बहुत ही अच्छा गया, काफ़ी अच्छे गया है। जो फर्स्ट पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसके अंदर जस्ट पास करना ज़रूरी होता है, उसके अंदर उन्होंने हिंदी और इंग्लिश जो पूछा था वो तो अब जिसको उसके टच में होगा उसका अच्छा गया होगा, लेकिन फिर मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन वाज परफेक्ट, तो वहाँ से खिंच जाएंगे मार्क्स। सो मेरी सबके साथ ब्लेसिंग है और आइए अब अपने लर्नर से अच्छे से समझते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। सो राहुल आज एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो आज आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? जी जी, मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ मैडम। सेकंड पेपर में 180 में से मेरे 170 ठीक है। वेरी बट गुड। उसमें ना, हाँ, उसमें ना एक डिबेंचर का एक क्वेश्चन था। जी। और वो जो डिबेंचर का क्वेश्चन था मैम, वो पूछ रहा कि विच इज नॉट इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा डिबेंचर का एडवांटेज नहीं है। अच्छा। तो उसमें एक ऑप्शन रखा था, सॉरी, डिबेंचर का एडवांटेज है और जो करेक्ट है उन्हें आइडेंटिफाई करो। उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था कि डिबेंचर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोटिंग इन द कंपनीज, जो डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं उनमें उनका राइट होता है। बाकी चारों ऑप्शन करेक्ट थे। अगर वो नॉट राइट होता तो मैं हाँ उसको ऑप्शन को पिक करता, बट मैं फीडबैक में डाल के आया हूँ उनको। मैंने 4 बार वो क्वेश्चन चेक किया। हाँ, ठीक है। बाकी पेपर मैं कह रहा हूँ जितना मैं मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सोच के गया था, हाँ कुछ जी। भी नहीं है। बहुत इजी पेपर है। अगर किसी ने अच्छे से किया होगा तो उसका बहुत फैबुलस पेपर गया होगा। जी अगर जी। फर्स्ट पेपर की प्रेपरेशन बहुत अच्छी होगी तो 200% उस बच्चे का निकल जाएगा। जी जी, ठीक है। जी तो जी। ये ऑफलाइन था या कंप्यूटर बेस्ड था? कंप्यूटर बेस्ड था मैम। जी, ठीक है। और किस टाइप के 300। क्वेश्चन आपको याद है कुछ? मैडम मुझे ना कुछ ही क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड पेपर इतना इजी था तो उसमें मुझे कुछ याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हम्म। क्योंकि वो बहुत ही इजी था। मतलब जी। सारे क्वेश्चन इजीली होते चले गए। बात करती है फर्स्ट पेपर की, तो हाँ। फर्स्ट पेपर मैडम मेरा बहुत अच्छा नहीं था, आप भी जानते हैं मैं किंग हूँ। तो ये मैं बेसिकली पेपर वार्म अप के, क्योंकि यूपी पीजीटी आ रहा है, मेरा फोकस उस पर ज्यादा है इससे ज्यादा, जी जी। क्योंकि इसमें रीजनिंग वाला पार्ट होता है ना मैडम, मैं उसे करता नहीं हूँ। हाँ। तो मैं तो जस्ट वार्म अप के लिए पेपर देने चला गया था ये। जी। बट ये था कि उसमें मेरा फिर भी टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हो गए उसमें से, ओके। जो आपके नोट्स में जस्ट गो थ्रू कर रहा था, क्योंकि यूजीसी नेट में तो पढ़ाई है मैंने आपसे सब कुछ। हाँ जी। तो मैं उन्हीं को गो थ्रू कर रहा था, तो 17 क्वेश्चन 20 में से मेरे ठीक चले गए वेरी नाइस। टीचिंग एप्टीट्यूड के। अभी बाकी तो बाकी जो भी चीजें जो दिमाग में आएगा वो मैं घर जाके एक बार चेक करूंगा। हाँ। बट अभी एज ऑफ नाउ कि फर्स्ट पेपर के अगर हिंदी इंग्लिश को छोड़ दूं, 40 क्वेश्चन वो तो जीरो ही है मैडम। मेरे को कुछ आता ही नहीं था, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में मेरे क्वेश्चन ठीक हो गए, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए। तो अच्छा। ये है कि अगर क्वालिफाइंग रहता है फर्स्ट पेपर, हाँ, 30% बोल रहे हैं जैसा कि, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा पेपर निकल जाएगा ये हो वाला। जाएगा। हाँ जी। जी जी जी। ठीक है। चलो, हाँ जी। ऑल द बेस्ट हाँ जी। आपके रिजल्ट के लिए एंड थैंक यू बताने के लिए आपको। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आपका कॉल आया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जी। आपने मेरी टीम को कॉल किया था ना, तो उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया, तो हाँ हाँ इसलिए हाँ। जी थैंक यू। जी जी। ओके। अब फ्रेंड्स, आप सबका एग्ज़ाम कैसा आया? आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस समझ में आए कि भाई हमारा इस लेवल का हुआ है? ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूँ। थैंक यू।